दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है और अब बात जो है वो सियासत की नहीं रही है बल्कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बन चुका है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का अब फैसला होने को है तो ये सुपर ओवर का खेल बेसिकली पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए बड़ा डिसाइसिव हो चुका है। और पीडीएम की हुकूमत जो है वो ना तो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है ना इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है बल्कि फेस सेविंग मांग रही है। और फेस सेविंग के लिए इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन बच चुका है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ बड़ा करना चाहती है। कुछ बड़ी खबरें जो है वो आपको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि फौजी इमरजेंसी का बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है और मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये इस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये किसी सहाफ़ी की खबर नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है। और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है और जीएचक्यू से जो मरासला जारी हुआ है उसकी क्या हकीकत है और बंद कमरों में क्या अहम फैसले हुए हैं। ये तमाम तफसीलात ये इनसाइड न्यूज़ आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया मनसूबा तैयार हो चुका है और उस मनसूबे के तहत कैसे इमरान खान के खिलाफ जो है वो पूरी एक साजिश तैयार हुई है। और फिर जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जो मुंशी है वो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया है और उसने दोबारा से एक घिनौना खेल खेल दिया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इस वक्त पाकिस्तान के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक जानिब खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब को जो है वो माइनस कर दिया गया, उनको जनाब पाकिस्तान की उनका तख्ता उल्टा गया। फिर खान साहब ने जनाब दोनों सूबों की असम्बलियाँ जो इसको तहलील कर दिया। तो उस सबके बाद कप्तान जो है वो इन सबके सांप पर सवार हो चुका है और इमरान खान अकेला जो है इस निज़ाम को टक्कर दे गया, उसने इस निज़ाम को बेनकाब कर दिया। तो जनाब अब जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है और मशरदान है बहुत बड़े डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे पास अब घंटों और दिनों का वक्त रह चुका है और हमें फौरी तौर पर आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद करना होगा, हमारे पास कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब हमारे जो ज़र मुआदला के ज़खायर हैं वो इंतहाई कम हो रहे हैं, हम दिवालिया होने की सतह पर पहुंच चुके हैं। अब जनाब 1 अरब 10 करोड़ रुपए की एक हमें जो किस्त मिलनी है, 1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी, उससे पाकिस्तान जो है वो कितना अपने आप को स्टेबल कर लेगा, कितना स्टेबल कर लेगा ये आपके लिए समझने की ज़रूरत है कि आईएमएफ के साथ डील करके भी हम पाकिस्तान जो है आप उसको दिवालिया होने से नहीं बचा सकते। एक ही हल है कि स्टेबल गवर्नमेंट लाई जाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाए, मार्केट का बहाल जो है वो एतमाद बहाल हो और फिर जो बिजनेसमैन है उसकी जो कम्युनिटी है वो जनाब हुकूमत के ऊपर एतमाद कर सके। तो इसके लिए लाजिम है कि नए इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना इनका सबसे बड़ा हदफ बना हुआ है। अब कुछ और खबरें हैं। वो मूडीज जो इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी को पॉजिटिव आउटलुक दे रहा था, आज उसी मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया है। समाजी और सियासी खदशात हुकूमत के रिफॉर्म प्रोग्राम पर अमल दरामद को मुश्किल बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान के लिए लिक्विडिटी और बैरूनी खदशात का जोर जो है वो बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है और बताया यह गया है कि आमदनी बढ़ाने के इक़दाम आईएमएफ की अगली किस्त जारी करने की पेश की शर्त हो सकती है। जनाब मूडीज जो कि इकोनॉमिक आउटलुक देता है उन्होंने पाकिस्तान की माशत के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को खबरदार कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी काबीना के 85 जो अफराद हैं या जो वज़ीर हैं वो काबीना के का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी काबीना है पाकिस्तान की तारीख की और साथ ही वो मरियम नवाज जो कि किसी गली मोहल्ले की काउंसलर भी नहीं है, वो इस्लामाबाद पहुँचते ही उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे दिया गया है जिसमें सिक्योरिटी पुलिस के एहलकार हैं, उसमें एफसी के एहलकार हैं और जनाब 4 अफसरान उसमें शामिल हैं। दौरान ड्यूटी उनको मोबाइल चलाने की इजाज़त नहीं है। ये मरियम नवाज जो गली मोहल्ले की काउंसलर नहीं है और वो इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है उस पर एक बात कातलाना हमला हो गया, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसकी सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया गया, उसकी सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया, उसको कत्ल करने की कोशिशें हो रही है। ये आज पाकिस्तान का वो निज़ाम जो नंगा हो गया, जो ताकतवरों ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, आज जमहूरियत जो है वो खत्म हो गई। आज जमहूरियत के लिए जो है वो ये ब्लैक डे है 9 अप्रैल के बाद तक और आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत को दफन किया गया है। तो जनाब एक जानिब तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है तो दूसरी जानिब वो जनरल बाजवा जिसने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया वो आज तक खबरों की ज़िनत बना हुआ है
कैप्टन सफदर ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ बातें की कि जिसने इसको वोट दिया वो कौमी मुजरिम है। बिल्कुल सही उसने बात की, मैं इस बात को 110% उसको इंडोर्स करता हूं। तो जनाब जो मलिक अहमद खान है, जनरल बाजवा के ये बड़े उनके गोद में बैठने वाले सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज सिंह का ताल्लुक है। इन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर की बात से मुत्तफिक नहीं हूं, जनरल बाजवा की तोसी के लिए वोट नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं भाई तुम जो है वो मुत्तफिक? आपके मुल्क में एक शख्स ने शब खून मारा, आपके मुल्क में एक शख्स ने तबाह बर्बाद कर दिया, एक मुल्क हंसता बसता था, उसको जनाब आग में धकेलने वाला वो जनरल बाजवा जिसने एक्सटेंशन लेके कश्मीर का सौदा करना था, जिसने एक्सटेंशन लेके इसराइल को तस्लीम करने के लिए खान साहब पर प्रेशर डाला, वो जनरल बाजवा जिसने जनाब जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए इमरान खान पर जोर डाला था। आज आप उस शख्स को कह रहे हैं कि इस बात से मुत्तफिक नहीं हो। लाख लानत है आप लोगों के ऊपर कि आपने अपने मुल्क अपने हाथों से इस मुल्क को तबाह कर दिया। अगले जहां जाकर भी आपको हिसाब देना होगा इन चीज़ों का। जनाब अब कुछ बड़ी खबरें हैं, उन तरफ बढ़ते हैं कि जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद मुंशी जो है वो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसने नया ड्रामा जो है वो शुरू कर दिया है। देखिए कल रात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक तारीखी फैसला जो है वो सामने आया था कि पंजाब और KPK में 90 दिनों में आइन पाबंद कर रहा है कि गवर्नर फैसला करें, इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 दिनों के अंदर इलेक्शन की तारीख दे, आप इन इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने देखा कल जमहूरियत भी जीती, कल जनाब दस्तूर भी जीत गया, जुमे का दिन ऐसे ही भारी था और कल का जो लुब्बे लबाब था फैसले का वो ये था कि मजीद मुंशीगिरी जो है वो नहीं चलेगी। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुंशी और सहूलतकार जो हैं वो इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। अगर इस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो डेफिनेटली सहूलतकार और PDM जो है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो, और यही बात जो PDM के जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें हुई कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हम इमरान खान को टक्कर नहीं दे सकते। तो इसके लिए ये पूरी कोशिशें जो हैं वो इलेक्शंस को रोकने के लिए हो रही हैं। लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि कल रात जो फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, तो उससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल ही एक अहम तरीन इजलास होता है और उस इजलास की जो सदारत है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने की। और फिर इजलास में सदर मुमलिकत की तरफ से जो भेजा गया मरासला था जो 8 फरवरी 2023 को भेजा गया, उस पर गौर किया गया, उसके जो आइनी नुकात थे उस पर गौर हुआ और उस हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं आइनी कानूनी उसके हवाले से भी तफसीलन जो है उस पर गौर किया गया। मजीद इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला की चिट्ठी मोरखा 8 फरवरी 2023 पर भी गौर किया, जिसमें उन्होंने मुल्क में अमन व अमान की खराब सूरत हाल, अब अपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि मुंशी जो है वो गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, कि एक अब ये बहाना बनाएंगे पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो खराब है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से ये बताया गया कि सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इलेक्शन के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को स्टैटिक ड्यूटी के लिए मुहैया नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने फाइनेंस डिवीजन की तरफ से अब दूसरा इंपॉर्टेंट भाई कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद के लिए मतलूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी पर गौर हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन से फंड की फरहमी की दरख्वास्त को मौखर करने का कहा गया है। अब जनाब ये पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से अपने हक पे फैसला लिया जा सकता है। और आपको पता है कि हमेशा से फैसले जो हैं वो फिर कहाँ से लिखवाए जाते हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जो जज है उन्होंने कल तारीख रकम की है। कल आइन और कानून जो है उसकी बालादस्ती आपको सामने भी आई कि आइन जीत गया, कल जमहूरियत जीत की और दस्तूर भी जीत गया, लेकिन ये मुंशी जो है वो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन जनाब इमरान खान के खिलाफ एक नया मनसूबा जो है वो साथ तैयार भी किया गया है। मनसूबा क्या है उधर आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। देखिए जी, इत्तेहादी हुकूमत का इंतखाबात से कबल वोट पक्के करने का एक और मनसूबा जो है वो सामने आ चुका है। हुकूमत का वोट बैंक बढ़ाने के लिए नौकरियां देने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तमाम वजारतों से खाली असामियों की तफसीलात को तलब कर लिया है। और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने लोगों को वजारतों में लगाया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी, ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाएगा और फिर वही जो अफसरान के तबादले हो रहे हैं अपने मनपसंद अफसरान को लाकर पंजाब और KPK में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ये सूरत हाल भी एक नया मिस एडवेंचर भी करने की कोशिशें हो रही हैं। और फिर जनाब वजारतों और महकमों को ग्रेड 1 से 15 की खाली असामियों की तफसीलात फौरी भिजवाने की हिदायत जारी कर दी है। वजारतों, ज़ेली महकमों, खुद मुख्तार उदारों और कंपनियों की खामी असामियों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। और ये वाज़ेह हो रहा है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को टक्कर देने के लिए वही काम जो पहले पटवारी किया करते थे कि नौकरियां दे दी, फलां शख्स की सड़क बना दी, फलां का घर बनवा दिया
اور اپنے حق میں ووٹ لے لیے. تو یہی صورتحال کرنے کی دوبارہ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن جناب ایک آخری آپشن رہ چکا ہے, کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشنز میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ جناب نہیں چاہتی کہ وہ حکومت چھوڑ دے, تو اس کے لیے ایک آپشن بچتا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ ہم ان کا گند اپنے ساتھ نہیں لے سکتے. جو جنرل باجوہ نے کر دیا, جو رجیم چینج ہوا, اور وہ اعترافات بھی کر رہا ہے جنرل باجوہ کہ میں نے رجیم چینج کی, میں نے خان کا تختہ الٹا, تو ہم اس کا گند جو ہے وہ اپنے ساتھ پر نہیں لے سکتے. جو اس حکومت نے کر دیا, معاشرت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, سیکیورٹی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اپنے کیسز معاف کرنے کے علاوہ اس حکومت نے کوئی ایک کام بتا دے جو اچھا کیا ہو, جو پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہو. ایک کام مجھے یہ حکومت جو ہے بتا دے. تو جناب میں نے آپ کو ایک خبر بھی دی تھی, اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ تھی, اور اسی کو آج انڈورس کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, فواد چودھری صاحب نے. اور خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے. اگر پی ڈی ایم فیل ہوگی تو ملک میں فوری طور پر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے, مبینہ طور پر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ سکتا ہے, اور 1 سال کے لیے سسٹم بھی چلایا جائے گا. یعنی کہ سارا یہ سسٹم جو ہے اس کو نظام کو لپیٹ کر ایک نیا سسٹم ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہو سکتا ہے. معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے, اور ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے, جو کہ لگائی جاتی رہی ہمیشہ پاکستان میں. پرویز مشرف کے دور میں آپ نے دیکھا, شوکت عزیز کی شکل میں. تو جناب اب جو یہی کام جو ہے پہلے پرویز مشرف صاحب کرتے رہے, لیکن پریشر اب کی بار بڑھ چکا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب عوام میں غم و غصہ زیادہ ہے. اب عوام سب کچھ سمجھتی ہے, جانتی ہے کہ فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں, معاملات کہاں پر چلتے ہیں. تو یہی بات جو ہے مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کی تھی فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر, جو یہ لونی گورنمنٹ آئی ہے اس کو فوری طور پر الیکشنز میں جانا چاہیے. یہ حکومت کو چھوڑیں اور الیکشنز کو اناؤنس کریں. اگر ایسا نہ ہوا تو جمہوریت ختم ہو جائے گی اور نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی. اب جو چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع ہیں سید مشاہد حسین صاحب, اور پھر یہ طاقتور حلقوں کے بڑے قریب ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے. ایسا ہوا تو اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے. ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا. ہماری آزادی محض رسمی ہوگی. ایسی احمقانہ پالیسیوں پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. ملک میں انتخابات کروا کر حکومت منتخب لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے. ملک کے مستقبل سے کھیلنا بند ہونا چاہیے. تو یہ جناب فواد چودھری صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ معاشی ایمرجنسی کی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. اب یہ ایمرجنسی کس صورت میں ہو سکتی ہے, کون اس کو ٹیک اوور کرے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور ٹیک اوور ہمیشہ کون کرتا رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے, آپ کوئی بچے نہیں ہیں, سب کو پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کیسے رجیم چینج ہوا, کون ہمیشہ ٹیک اوور کرتا رہا, کس نے پاکستان کی جمہوریت سے ہمیشہ کھیلا. تو فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جناب معاشی ایمرجنسی لگانے کی اس وقت بند کمروں میں گفتگو شروع ہو چکی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. شہنگا اپنے لازمی خلق نے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.